जय साथियों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज के हम पहले सवाल से। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? फटाफट से आप आंसर करते हुए चलेंगे, बहुत स्पीड में। ठीक है, और बढ़िया तरीके से सबने आंसर करना है। जितने भी लोग अभी लाइव हैं सभी बढ़िया तरीके से आंसर करते हुए चलेंगे, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबके हाल क्या है, और फिर हम चलते हैं सीधे आज के पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब इसके करेक्ट आंसर की बात करें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल जो है वो इसका सही जवाब होगा। केरल विल बी द राइट आंसर। देखिए, पहली बात तो केरल इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में बात करी जाए कि ये मतलब ये जो है ओणम त्योहार का, ओणम एक फेस्टिवल है, ओणम त्योहार जो है जिसका आयोजन केरल में किया जाता है, वही सीधी सी बात है, ओणम केरल में आयोजित होता है। और जब पोंगल की बात करता है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए जो पोंगल है उसका आयोजन कहाँ होता है, तो वो तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। ओणम कहाँ किया जाता है? ओणम केरल में किया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में। और हम वल्लम काली बोट की बात कर रहे हैं, तो ये ओणम का ही एक पार्ट है, ओणम त्योहार का ही पार्ट है, और ये पंबा नदी पर होता है। ये भी याद रखिएगा कि इसका आयोजन जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? पंबा नदी पर इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर है सभी को? चल, बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला सवाल, रामचरितमानस एक महाकाव्य है और जिसे डैश भाषा में लिखा गया है। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे कि रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है और इसको किस भाषा में लिखा गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रामचरितमानस महाकाव्य है और इसको किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो देखिए, ये एक तो पहली बात कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। ये किसकी है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, तुलसीदास की रचना है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी अगर पूछा जाए कि किस भाषा में लिखा गया है, इसको अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये इसको किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। आज हम केवल और केवल फेस्टिवल्स की, यानी कि त्योहारों की बात करने वाले हैं। ठीक है, केवल और केवल हम यहाँ पर फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों की बात कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार और अल्टीमेट सवाल है। ठीक है, तो ये आपको यहां से याद रखना है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। आगे चलेंगे, यहां पर देखेंगे कि डैश त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इनमें से कौन सा त्योहार है जो कि पूर्णिमा को मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। हाँ, तो इसमें अगर हम बात करें पूर्णिमा के दिन, देखिए जब बात की जाती है हाँ दशहरा की, तो दशहरा क्वार में मनाए जाते हैं। मतलब एक जो हिंदू नव जो महीने होते हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो इनका जो आयोजन है वो अश्विन क्वार मास में होता है दशहरा का। लेकिन यहाँ पर पूर्णिमा पूछा है, तो आंसर एक तो होली को भी पूर्णिमा पर मनाया जाता है और राखी को भी पूर्णिमा पर। यहाँ पर दो आंसर होंगे आपके, होली भी सही होगा, राखी भी सही होगा। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो होली भी सही होगा और राखी भी सही होगा। इसका जो आयोजन किया जाता है, मतलब पूर्णिमा के दिन राखी का भी आयोजन किया जाता है और पूर्णिमा के दिन ही होली का भी आयोजन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और क्रिसमस आपको पता है 25 दिसंबर को होता है। बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है? बीजक नामक पाठ जो है वो किसकी रचनाओं का संकलन है? ये आपसे पूछा गया है। आंसर करेंगे बहुत स्पीड में, फटाफट से, बढ़िया तरीके से सभी आंसर करेंगे। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर कबीर होगा। ठीक है, कबीर इसका, बीजक की बात की गई है तो कबीर इसका करेक्ट आंसर होगा। बीजक नामक पाठ जो है वो किसकी रचनाओं का संकलन है? तो कबीर की रचनाओं का संकलन है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, आगे चले जी। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको।
यहां तक तो सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे देखो, अगला प्रश्न है, ईद उल फित्र निम्नलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है? ईद उल फित्र जो है इस त्योहार का आयोजन किया जाता है और ये क्या दिखने पर मनाया जाता है? जैसे आप इस्लाम धर्म में रमजान जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। जब रमजान की बात करें हम, क्योंकि उस महीने में जो मुस्लिम धर्म, जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं वो रोजा रखते हैं। वो अजहरी से लेके, अजहर की नमाज से लेके, और उनकी वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि वो सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में वो रात को पढ़ते हैं। उस बीच में ना तो वो कुछ खाते हैं ना ही वो कुछ पीते हैं, है ना, ना ही वो कुछ खाते हैं ना ही कुछ वो पीते हैं। वहां पर इस्लाम में तो ये भी कहा गया है कि रमजान के टाइम पे आप थूक को भी अंदर नहीं ले सकते, ऐसे भी उसमें चीजें जो है वो बताई गई हैं। तो यहां अगर हम बात करें कि किसको देख के वो त्योहार मनाते हैं, तो रमजान के बाद में वो वर्धमान चंद्र को देख के जो है इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। वर्धमान चंद्र का मतलब होता है नया चांद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नया चांद। नया चांद जो है वो इसका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। और ईद उल जुहा की बात करें, बकरीद की बात करें, तो वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी के के द्वारा जो बलिदान दिए गए थे उसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, उसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चलो, यहां तक क्लियर है आप सभी को? हाँ, आगे देखो, फालतू के कमेंट्स करने से अच्छा है पायल जी अगर आप इन पर ध्यान दे लो आप, ठीक है, हाँ इस पे ध्यान दे लो। अनुज, अगर ये कमेंट जो कर रहे हो अगर इस पे ध्यान दे लो तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट रहेगा, ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछा, तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिल रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, पढ़ लो चुपचाप से, पकड़ के चुटिया तुम्हें चल घुमा देंगे नई साल में। ठीक, आंसर की बात करें तो आंसर इसका लोसार हो जाएगा। लोसार जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा? लोसार होगा। लोसार जो है तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में मनाया जाता है। और लोसार का जो आयोजन है, एक तो आपको लोसार जो है पूछा जाता है कि बताओ इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। अभी मैं आपसे पूछ दूं तो आप लोसार का बता देंगे लद्दाख में किया जाता है। लद्दाख में, केवल लद्दाख में लोसार का आयोजन नहीं होता है, लद्दाख के साथ साथ हिमाचल में, सिक्किम में भी इसका आयोजन किया जाता है। हिमाचल में भी इसका आयोजन होता है, सिक्किम में भी इसका आयोजन होता है, ठीक है, सिक्किम में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसका आयोजन होता है। लोसार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में भी किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। तिब्बत, नेपाल और भूटान महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। ये जो लोसार है ये एक बौद्ध पर्व है और इसको इन सभी भारतीय राज्यों में मनाया जाता है, साथ ही साथ में भूटान में भी मनाते हैं, तिब्बत में भी मनाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चल क्लियर, आगे चलते हैं। यहां तक तो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे चलेंगे, बात करेंगे लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अभी हमने बात करी कि जो लोसार त्योहार है, लोसार फेस्टिवल है, इसको कहां आयोजित किया जाता है? एक, हाँ, तिब्बत कैलेंडर के, हाँ, तो इसमें लद्दाख के क्षेत्र में, तो आंसर हो जाएगा लोसार। अब अभी हमने लोसार की बात करी कि इसका आयोजन कहां किया जाता है, और अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे कि किस जनजाति के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है, किस जनजाति के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए तो आप इसका क्या आंसर करेंगे? फटाफट से बताएं। अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? हाँ, तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? आंसर की बात करें, मोनपा जो है वो इसका सही जवाब होगा। मोनपा इसका करेक्ट आंसर होगा।
किस जनजाति के द्वारा पूछा जाएगा, तो आप मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो पूछ लिया जाए कि इसका आयोजन कहां होता है, तो लद्दाख में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, सिक्किम में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। मुख्य रूप से लद्दाख ही आप आंसर करेंगे। तिब्बत में मनाया जाता है इसको, तिब्बत के साथ साथ इसको नेपाल और भूटान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? हाँ, आप बताओ फटाफट से कि लोसार त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ये एक तिब्बती बौद्ध त्योहार है और इसको किस राज्य में, अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऑप्शन में आपको केवल लद्दाख मिलेगा, ठीक, अनुज ले लिया बेटा नाम, चल ठीक। तो लोसार त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहां अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। असम में नहीं मनाया जाता, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन इसको हम नागालैंड, उड़ीसा और असम में नहीं मनाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बिहू कहां सेलिब्रेट किया जाता है? बिहू असम का त्योहार है, बिहू नृत्य भी है ना। हाँ, और वहीं अगर हम यहाँ पर आगे चले और आगे अगर बात करें, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है फागुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जो फागुन महीने की पूर्णिमा होती है उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ बताएं, चल फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। फागुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है, वट पूर्णिमा, नवरात्रि या फिर होली? अभी ये क्वेश्चन तो हम करके आए थे, इसी पर बेस्ड था, ऐसा ही क्वेश्चन था आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा जनाब, बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे तुम लोग करते हो जैसे फर्स्ट टाइम मेरी क्लास कर रहे हो। हाँ ठीक, तो यहां बेटा अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो होली जो है वो इसका सही जवाब होगा। सॉरी, होली जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। होली जो है वो इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, होली रंगों का त्योहार आपका यहां पर सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो डैश मनाया जाता है, वो मतलब कहां, ओणम कहां मनाते हैं? अभी ओणम की बात की जा रही है, हम पोंगल की बात करी, हमने ओणम की भी बात करी, और हमने ये भी बताया कि वहीं एक नदी भी बताई थी जिस नदी पर आयोजन किया जाता है एक त्योहार का। वो सारी चीजें मैंने बताई आपको, और आंसर इसका ओणम वाला आंसर क्या हो जाएगा? ओणम का आयोजन कहां होता है? केरल में किया जाता है, केरल में किया जाता है। इस टाइम पे, इस मौके पर नौका दौड़ होती है। कभी बताया था मैंने, वो जो पहला ही क्वेश्चन था, इसमें क्या होता है? नौका दौड़ होती है विशेष प्रकार की, ठीक है, नौका दौड़ होती है। और ये एक फसली त्योहार है। कैसा है? फसली त्योहार है। ये एक जो है फसली त्योहार है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए इसको मनाया कब जाता है, कभी कभार महीने भी पूछ लेता है, कभी कभार महीना भी पूछ लेता है कि बताओ किस महीने में इसका आयोजन किया जाता है। तो जब महीना पूछेगा तो सितंबर याद रखना। ठीक, जब महीना पूछेगा तो सितंबर याद रखना। कौन सा? सितंबर महीना याद रखना। क्लियर है? ठीक है, हाँ यहां तक क्लियर है। चल वर्ड पलक, ये लाल पीले टमाटर जो तुम हो रही शकल बनाए रही, तो भाई क्या बताएं हम तुम, रहने दो, चुप ही रहो, पढ़ ले चुपचाप। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? अभी जस्ट बताया। देखो, लोहड़ी का आयोजन कहाँ किया जाता है? पंजाब में किया जाता है, पंजाब हरियाणा में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल का आयोजन जो होता है वो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। और ओणम की बात करें तो ओणम का केरल में किया जाता है,
केरल में किया जाता है। वैसाखी पंजाब में, वैसाखी पंजाब में, ठीक है। हाँ, वैसाखी का आयोजन कहाँ होता है? पंजाब। क्लियर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बोट रेस होता है, गुड। हाँ ठीक है। हाँ, ये सब वो क्वेश्चन है जो पहले एसएससी पूछ चुका है। एसएससी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुका है, ये वो सब क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने अब तक पूछे। अगला है कि उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ जी, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तरायण का आयोजन कहां किया जाता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। देखिए, जब तो उत्तरायण एक तो आपको याद रखना है कि जो आप हम लोग जो खिचड़ी, कहीं खिचड़ी बोलते हैं, वहीं उसी को पोंगल बोलते हैं, वहीं उसी को ओणम बोलते हैं, वहीं उसी को जो है हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। चाहे हम वहां पर लोहड़ी की बात कर लें, या हम माघी कहें, या हम खिचड़ी कहें, या हम मकर संक्रांति कहें, सब जगह मतलब एक ही त्योहार है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से हम उसको जानते हैं। जब हम उत्तरायण की बात करते हैं तो इसको हम उत्तरायण को कहां जानते हैं? उत्तरायण को गुजरात में, गुजरात राजस्थान में उत्तरायण कहा जाता है। लेकिन ये ओणम का ही है, ओणम का कह लो या आप तो इसका आंसर यहाँ पर, सॉरी, ओणम और पोंगल दोनों हो, मतलब यहाँ पर हो सकते हैं, बट पोंगल का उत्तरायण, पोंगल में उत्तरायण पहला सही होगा। मतलब जब तमिलनाडु और केरल में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये यहां से पोंगल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पोंगल की बात करें तो तमिलनाडु यहां पर सही जवाब होगा। इसको खिचड़ी मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फसली त्योहार संक्रांति है, हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाई जाता है और भारत के विभिन्न हिस्से में इसे अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में हम क्या कहते हैं? अभी जस्ट बताया अभी। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैं बताए हुए, अभी जस्ट बताया, हाल के हाल। अभी जस्ट बताया आपको। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तरायण करेक्ट आंसर होगा। उत्तरायण एक फसली त्योहार है और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। पूछा जाए कि बताओ निम्नलिखित में से किस त्योहार पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? हाँ, कब किया जाता है? चल, तो वो उत्तरायण पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो गुजरात में किया जाता है। बाकी जगहों पर भी होता है। देखिए, भारत जो है वो विभिन्न राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग इधर उधर जब रहते हैं, मतलब कुछ लोग बिहार के जब दिल्ली में आ जाते हैं, या फिर यूपी के कुछ दिल्ली में आ जाते हैं, या इधर उधर के जब इंडिया में इधर उधर भारत में अलग अलग राज्यों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह के लोग रहते हैं, वहां का कल्चर वो लेके आते हैं और उस कल्चर को वो स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। वो जो त्योहार मनाते हैं, वो जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, वो जो रिचुअल्स मनाते हैं, वो जितनी भी चीजें करते हैं, वो उनके साथ वाले जो लोग होते हैं वो भी उन त्योहारों को, उन फेस्टिवल्स को मनाना स्टार्ट कर देते हैं।
जैसे अगर हम मुख्य रूप से देखें, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन आप देखते होंगे कि अब तो कई एक राज्यों में आपको वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार से नवरात्रि जो है मुख्य रूप से त्योहार अगर देखा जाए तो वो आपका गुजरात का है, ठीक है। ऐसे ही कई एक त्योहार हैं, जैसे होली की बात करें तो होली आपकी वृंदावन में बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है। वो अब आपके हर जगह वो सेलिब्रेट करी जाती है, हर जगह इस तरीके से। तो एक हम ये नहीं कह सकते, हाँ, बट ये है कि उनके नाम पर अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आप आंसर ये करेंगे, ये आपको याद रखना है। पतंग महोत्सव का जो बड़े लेवल पर आयोजन होता है वो गुजरात में होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको हम मेन मानेंगे, उस कम्युनिटी को हम मेन लेंगे। हाँ, तो लोहड़ी पंजाब में बनाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जब जो पंजाब के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो वो लोग भी लोहड़ी मना रहे हैं, वो लोग भी लोहड़ी को मना रहे हैं, ठीक। वैसाखी वो लोग भी मना रहे हैं, वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे भांगड़ा है, भांगड़ा एक डांस ही तो है, उसको हम कहीं भी कर लेते हैं। उत्तरायण का त्योहार जो है विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहां पर देखो, केरल तो होगा नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, झारखंड भी नहीं होगा, गुजरात होगा, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से लैंग्वेज चेंज कर सकता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि आपको एक ही क्वेश्चन कैसे तरीके से किस पैटर्न में यहां पर पूछे जा सकते हैं। और हर क्वेश्चन आपका, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एसएससी ने सीजीएल 2020 में पूछ लिया था ये वाला प्रश्न, बताओ क्या है इसमें, ऐसा क्या है इस सवाल में? हाँ, 2020 के सीजीएल में पूछा गया था ये, और 19 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया सीजीएल में। क्या है ऐसा इस क्वेश्चन में, बताओ। बस लैंग्वेज चेंज कर दी है, यहां पर लैंग्वेज कुछ और थी और यहां कुछ और है। ये सीएचएसएल में पूछा था, ठीक है। हाँ, चलो तुम लोग फालतू की बातें बंद कर लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पकड़ के चुटिया खुपड़ियों फोड़ दूं तुम्हारी में, नलायक, कतई तमीज नहीं तुम लोगों को। हाँ, ये कह रहे हैं साहब के सर इंपॉर्टेंट वाले बताओ ना, जो पेपर में सीधे डायरेक्टली पूछ ले जाए। पेपर तो हमारे चच्चा बनाए ना, बैठ के पढ़ लो जितो पढ़ाए रहे, पढ़ाई नहीं हुई है बट टाइप करवा लो फालतू। ये काम किया करो, एक पेपर कॉपी लेके, पेपर पेन लेके बैठा करो, लिखा करो कि सर ने ये बता दिया, गुरुजी ने ये बता दिया, भैया लिख लो, लिख लो। अब पता चल रहा है चच्चा देख रहे ऐसे करके, हेलो मास्टर ने जो कैसो सवाल कराए दो। अब जब मैं क्या करे, इतने क्वेश्चन कराए दे, अब जब मैं इंपॉर्टेंट कौन सो इंपॉर्टेंट बताए दो तो और अच्छी बात है, तो हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो जब टीचर कराता है तो वो ऐसे ही कराता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, समझ आ रहा है? हाँ, और ये सब प्रीवियस ईयर के, सब प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन पूछा गया, एक एक बताते चलो। हाँ, हरेली की बात की गई है। हरेली का आयोजन कहाँ होता है? तो हरेली का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। हरेली का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाता है और एक खेतिहार समुदाय है, उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। खेतिहार समुदाय के द्वारा, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक फसली त्योहार है, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एक फसली त्योहार, ठीक। चल, इस पता है इसमें क्या होता है? इस त्योहार में हरेली पर गुड़ का चीला बनाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर गुड़ का चीला बनाया जाता है, और जो खेत में जो कृषि में जो औजार लगते हैं, खेती में जो औजार लगते हैं, वो हल हो गया या और भी, उनकी साफ सफाई करी जाती है, उनकी साफ सफाई करी जाती है। अनुराग जी सभी से, सभी, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
बताओ, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर क्या होगा सभी ने बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चल, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, तो इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको कि ये कहां मनाया जाएगा। भैया गोवा में मनाया जाएगा, गोवा वाले बीच पे, है ना, गोवा में इसको मनाया। गोवा में एक वो पक्षी अभ्यारण्य है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। अंशिका पढ़ ले, चुप्पा पकड़ चुटिया हाल रिप्लाई दे दे। चल, तो ये याद रखना है। और इसकी जो शुरुआत होती है, इस त्योहार की जो शुरुआत होती है वो होती है 21 नवंबर को। 21 नवंबर से ये त्योहार शुरू होता है और 2 जनवरी तक चलता है। 2 जनवरी तक ये त्योहार बराबर चलता है, 21 नवंबर को स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक, चल क्लियर। आगे देखो अगला सवाल कि 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? और हेमिस, एक और कुछ कराया था मैंने, हेमिस नेशनल पार्क, है ना, याद आ रहा है? हाँ, बोलो आ रहा है। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? बताया था तुम्हें पूरा, कहां पर है? हाँ, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर? हाँ, बहुत सही, बहुत शानदार। आंसर क्या होगा इसका? लद्दाख इसका करेक्ट आंसर। गोवा, पिछले वाले का अभी भी दिमाग में गोवा बैठा हो। हाँ ठीक है, लद्दाख जो है वो इसका सही जवाब होगा, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हेमिस नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? मतलब यहाँ पर ये किसके लिए फेमस है, एक बार मुझे वो बता दो। हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए? पढ़ा चुका हूं तुम्हें मैं, ये तुम्हें पढ़ाया हुआ मैंने। हाँ, कह नहीं सकते तुम। हेमिस सु त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? वही सेम ही है, हाँ सेम ही है। हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चल बताओ, चलो ठीक। तो यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, पदम संभव इसका करेक्ट आंसर होगा। गुरु पदम संभव, बुद्धा नहीं होगा, स्नो लेपर्ड के लिए। गुड, गुरु पदम संभव। गौतम बुद्ध, मुझे पता था कि आप या तो दलाई लामा करेंगे या गौतम बुद्ध करेंगे, क्योंकि एक तो इसको लद्दाख में मनाया जा रहा है
और दूसरा नाम आपका मिलता जुलता है। अभी मैंने तुम लोग को इस वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड करा ही दिया, तो तुमने सोचा बस इसका आंसर तो बस यही होगा, है ना। चलो, हाँ, तो ये आपको यहां से याद रखना है। ठीक, आगे चलो। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव। इसका आंसर बताओ। काला घोड़ा कला उत्सव। तो यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो। किस शहर में इसका आयोजन किया जाता है? मुंबई में इसका आयोजन होता है। मेरा छोटा सा सवाल है आप सभी से, देखिए अगर हम मुंबई की जब भी बात करते हैं तो एक प्रश्न यहां से ये बनता है कि बताइए मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? अक्सर करके पूछा जाता है, या फिर भारत का सबसे बड़ा शहर जो कि द्वीप पर स्थित है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो कि एक द्वीप पर स्थित है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने को देखने को मिलते हैं एग्जाम। वही आपसे सवाल है कि किस द्वीप पर स्थित है। दूसरा, मैं अगर इस त्योहार की बात करूं, जैसे काला घोड़ा कला उत्सव है, ये थोड़ा सा ये 1999 से इसको मनाया जा रहा है, इसको बराबर 1999 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसका एक रीजन है, एकमात्र रीजन ये है कि यहाँ पर क्या है कि कला और संस्कृति को, यहाँ की जो वहां की जो कला एवं संस्कृति है वो युवाओं के बीच में मतलब जागरूक रखने के लिए, या फिर युवाओं के बीच में बनाए रखने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक, क्लियर? हाँ, तो ये आपको यहां से याद रखना है। और पूछा था मैंने आपसे कि किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर है, वो आपको याद रखना है। ठीक है जी, सालसेट द्वीप पर है, तो वो आपको याद रखना है। आगे चलिए, यहां तक तो क्लियर है। डेजर्ट फेस्टिवल देश में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है अगर पूछा जाए? हाँ, सालसेट द्वीप आप याद रखिएगा। हाँ, गुड। डेजर्ट फेस्टिवल जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? अब यही अगर राजस्थान केवल उस राज्य का नाम आपको देखने को मिल जाता तो एक बार को था कि हाँ ये इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा, कर देंगे, क्योंकि रेगिस्तान की बात की जा रही है, डेजर्ट की बात की जा रही है। बट जब बात करें कि कहाँ इसका आयोजन होता है, तो वो आपको जैसलमेर याद है कि इसका आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। ठीक है, हाँ, ये इसका आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। और इस त्योहार, ये जो त्योहार है, ये जो फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो रावल जायसवाल जी के द्वारा की गई थी 1196। रावल जायसवाल जी के द्वारा इस त्योहार की शुरुआत की गई। रावल जायसवाल जी के द्वारा इस त्योहार की शुरुआत की गई। और कब से की गई? तो 1196 से इस त्योहार को मनाया जा रहा है, डेजर्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जनवरी फरवरी में 3 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। इसको जनवरी में भी सेलिब्रेट किया जाता है, फरवरी में भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि उनका क्या फाइनल हो रहा है, वो किस प्रकार से इस त्योहार को मना रहे हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, है ना, ऊंट दौड़ वगैरह हो गई, तो वो सब होती है, पगड़ी बांधने की प्रक्रिया होती है ना, और सबसे अच्छी मूछ प्रतियोगिता भी होती है कि सबसे अच्छी मूछ किसकी है, उस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है ना। तो अब ऐसा मत सोचना कि रोहित सर वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं मूछ में ताव दे रहा हूं तो तुम लोग सोचो कि शायद रोहित सर बस इसी इसी त्योहार का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे।
ठीक, तो यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको याद रखना है। और इसको 2017 में पूछा था एसएससी ने, 2017 में, 2017। हाँ, आगे देखो, गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हाँ, इसको किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत शानदार, सभी आंसर बताओ फटाफट से कि इसको पूछा गया है कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप सब? गुग्गा की बात की गई है, तो गुग्गा नवमी जो है सर्प पूजा, वो हरियाणा में मनाया जाता है। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? हरियाणा में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखो, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? बताएं। गंगा सागर मेले का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया जाता है? गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है, ये आपसे पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। आपको हिंट के लिए मैं बता दूं, यहाँ का रसगुल्ला, मतलब यहाँ पर एक शहर है, उसका रसगुल्ला बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, रसगुल्ला जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। जो तुम लोग को डीपीपी दी थी, तुम लोगों ने वो देखी? मुझे केवल इतना बताओ, जो मैंने तुम लोग को डीपीपी दी थी, क्या तुम लोगों ने वो देखी? मुझे केवल इतना आंसर चाहिए, फेस्टिवल्स वाली। मुंह चलाने को तो कुछ भी चला सकते हो, तुम कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, नो डाउट। अगर नहीं देखी हो ना, आज जाके देखना। ठीक, बस इतना बोलता हूं। इसके बाद अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा तुम लोग से। चल, आंसर इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आमी झोल खाबो, आमी झोल खाबो, आमी रसगोल्ला खाबो। आमी चा खाबो, आमी तुम्हाके भालोबासी, है ना? चल, तो ये यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे हम यहाँ पर जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर यहाँ पर हम बात करें डिब्रू वो सॉरी जो दार्जिलिंग टी है, उसको यहाँ जीआई टैग पहले दिया गया था, चाहे हम उसकी बात करें, या फिर हम यहाँ पर बात करें आपके कि ये जो पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर आपसे और भी चीजें पूछी जाती हैं। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ पर है, बंगाल डेल्टा कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चंस। या फिर हिम तेंदुए के लिए, या सॉरी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए, है ना? इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को, बुक्सा टाइगर रिजर्व पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये यहां से याद रखना। आगे देखो, पोंगल त्योहार की बात की गई है कि पोंगल को 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें चौथा दिन क्या कहलाता है पोंगल का? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है। इसको 4 दिन तक मनाया जाता है और चौथे दिन को क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं। हाँ,
4 दिनों तक इसका आयोजन हो रहा है और चौथे दिन को क्या कहा जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो, बहुत शानदार। तो यहां अगर हम इसके आंसर की बात करें तो कानुम पोंगल जो है वो इसका सही जवाब होगा। हम चौथे दिन को कानुम पोंगल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, आगे देखो, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा है बताओ। जल्लीकट्टू जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, जल्लीकट्टू जो है की बात करें, ये जल्लीकट्टू एक त्योहार है और ये एक्चुअल में क्या, इसमें क्या होता है कि इसमें बैल जो होते हैं उनके बीच में लड़ाई कराई जाती है। हाँ, और ये जुड़ा किससे है? तो ये पोंगल से जुड़ा हुआ है, पोंगल तमिलनाडु से। किससे जुड़ा हुआ है? पोंगल तमिलनाडु से। इसमें 3 बैलों को खुला छोड़ दिया जाता है और उसको कोई पकड़ता नहीं, फिर इनकी लड़ाई कराई जाती है आपस में। ये बैलों का त्योहार भी बोलते हैं, मतलब इसमें बैलों की लड़ाई कराई जाती है। ठीक है, तो वो आपको यहां से याद करना है, इससे रिलेट करके। ठीक है, हाँ, यहां तक क्लियर है। आगे चलेंगे। यहाँ पर आगे देखो, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? तो अभी बस लैंग्वेज चेंज हुई है। ये CHSL में पूछा गया था, ये CGL में पूछा गया। ठीक, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है। एक CGL में पूछा गया तो पूरा पिछला वाला CHSL में, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। बस मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ठीक, तो अब यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पोंगल हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, अगला है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहां किया जाता है? पुष्कर मेले का आयोजन कहां होता है? तो इजी क्वेश्चन है। पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, पुष्कर मेले का आयोजन अगर पूछा जाए कहां किया जाता है तो राजस्थान में किया जाता है। पुष्कर एक जगह है अजमेर में से 11 किलोमीटर दूर है पुष्कर, एक जगह, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर लगभग में। ठीक है, तो इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है और मेला लगता है ये, और यहाँ पर हर जगह के लोग आते हैं। कब किया जाता है इसका आयोजन? तो कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है, जो कि आपको ये याद रखना है। आगे चलेंगे, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलेंगे तो इसका राजस्थान आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साल्जबर्ग महोत्सव जो है वो किस देश में आयोजित किया जाता है? साल्जबर्ग महोत्सव का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाता है? बताएं। हाँ, बताएं इसका आंसर, फटाफट से आंसर करो सभी लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसकी बात की गई है? साल्जबर्ग महोत्सव की बात की गई है कि इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, किस देश में किया जाता है। तो साल्जबर्ग का जो आयोजन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। और जब बात की जाए साल्जबर्ग महोत्सव को स्थापित कब किया गया, तो इसको किया गया था 1920 में। ठीक है, 1920 में किया गया था। ये आपको यहां से याद रखना है, ये आपके लिए यहां से महत्वपूर्ण बनेगा। ये संगीत एवं तथा नाटक का एक प्रमुख त्योहार है। ये किससे जुड़ा हुआ है अगर पूछा जाए तो ये एक संगीत से जुड़ा हुआ है और नाटक से जुड़ा है। किससे? संगीत व नाटक से जुड़ा है। ठीक है, ये आपको यहां से याद रखना है। आगे देखो, अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो की बात की गई है। यहाँ पर फ्लेमिंगो की बात की गई है, पूछा गया है फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में
मनाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। हाँ, फटाफट से बताओ, फ्लैमिंगो जो है वो उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? चलो, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो CHSL में SSC के द्वारा पूछा गया था। इसका आंसर बता दो। फ्लैमिंगो की बात की गई है। फ्लैमिंगो एक पक्षी का नाम है एक्चुअल में। फ्लैमिंगो एक बर्ड है, एक पक्षी है। और हाँ, और पक्षियों की जो प्रजाति खत्म हो रही है फ्लेमिंगो पक्षी की, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इसका आयोजन किया कहां पर जाता है? तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ होता है तो आंध्र प्रदेश में होता है। कब किया जाता है इसका आयोजन? देखिए 9 से 10 जनवरी को इसका आयोजन होता है। 9-10 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसको पिछले 10 सालों से आयोजित किया जा रहा है। लास्ट 10 ईयर्स से, पिछले 10 सालों से इसका आयोजन होता आ रहा है। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ये आपके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार ये मी दम मीफी मनाया जाता है? ये किस राज्य में मनाया जाता है? पूर्वजों की पूजा, जैसे अगर हम लोग भी पूर्वजों की जब पूजा करते हैं तो पितृदान वगैरह इस टाइप से आप मनाते हैं उनको, ठीक उसी प्रकार से जो है पूर्वजों की जब पूजा की बात की जाती है, पूर्वजों से मतलब होता है कि कोई बुजुर्ग की बात नहीं की जा रही, ऐसे लोग जो अब हमारे बीच में नहीं है, अब हमारे बीच में नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो उनकी याद में, उनकी पूजा के लिए, दिवंगत पूर्वजों के लिए इसको मनाया जाता है। और पूछा जाए कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य के लोग मनाते हैं, तो इसका एक बार मुझे आंसर बता दो सभी। अगर पूछा जाए मी दम मीफी, इसको असम के द्वारा मनाया जाता है। असम में आप सभी को पता है कि चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, बांस का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चाय का शहर कई बार पूछा गया है कि चाय का शहर किसको कहा जाता है, तो चाय का शहर डिब्रूगढ़ को कहते हैं, डिब्रूगढ़ को कहते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में भारत का प्रवेश द्वार जो है वो किसको कहा जाता है? ये आपसे मेरा सवाल है। ठीक है, अगर नहीं बता पाएंगे फिर मैं इसका आंसर बता। हाँ, पूर्वोत्तर भारत में भारत का प्रवेश द्वार तो गुवाहाटी असम को कहा जाता है। और असम में जब बात की जाती है मानस नेशनल पार्क, ठीक है, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी भी है आपकी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। असम में इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बनता है, इसी नदी पर माजुली द्वीप बनता है, और इसी पर उमानंदा बनता है। इसी पर माजुली बनता है, इसी पर उमानंदा बनता है, तो ये याद रखना। ठीक है, सबसे छोटा पूछा जाए नदी द्वीप तो उमानंदा है, सबसे बड़ा तो आपका माजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, जहां इसको सांगपो कहा जाता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, वहां इसको देहांग दिबांग कहा जाता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें, देहांग दिबांग की बात कर ली, वहीं आपसे ये पूछा जाए कि बताइए जब असम में आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, फिर ये बांग्लादेश जाती है, वहां जमुना कहा जाता है, फिर बंगाल की खाड़ी। तो ये आपको याद है। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न है, बसंत का त्योहार अली आई लिंगाग, अली आई लिंगाग किस राज्य से संबंधित है? अली आई लिंगाग, हाँ, अली आई लिंगाग किस राज्य से संबंधित है? अली आई लिंगाग। चल, तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम यहां पर बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? असम जो है वो इसका सही जवाब होगा। असम करेक्ट आंसर होगा। कामाख्या मंदिर भी है, अंबुबची मेले का आयोजन भी किया जाता है, इस प्रकार से आप असम में कह सकते हैं। ठीक,
यहां पर आपका कामाख्या मंदिर भी है। जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर, इस पर अंबुबची मेले का आयोजन होता है। अंबुबची मेले का आयोजन होता है। ठीक, तो ये आपको यहां से इतना याद रखना है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और ये धान की खेती की शुरुआत में मनाया जाता है। अली आई लिंगा जो है, ये धान की खेती की शुरुआत में, धान की खेती की शुरुआत में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, धान की खेती की शुरुआत में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये आपको यहां से याद रखना है। आगे चलेंगे, यहां पर हम बात करेंगे मड़ई त्योहार की। मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो मड़ई त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं फटाफट से, मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, या फिर आपका छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में मनाया जाता है? जब मड़ई त्योहार की बात करें तो मड़ई की अगर हम बात करें तो मड़ई का आपको याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। मड़ई का आयोजन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए। हाँ, और इसको फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह में। ठीक है, कभी कभार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इस त्योहार का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन फरवरी में किया जाता है, और फरवरी के थर्ड और फोर्थ, तीसरे एंड चौथे सप्ताह, तीसरे एवं चौथे सप्ताह। ठीक है, हाँ, अच्छा, तो ये आपको यहां से इतना याद रखना है। और बात की जाए कि ये त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? मड़ई त्योहार। ठीक है, मड़ई त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यहां से आपको जनजाति याद रखनी है, गोंड जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? गोंड ट्राइब के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहां से। हाँ, ठीक, तो ये आपको यहां से याद रखना है। और इस त्योहार पर जो गौड़ जनजाति के लोग होते हैं, गौड़ ट्राइब के लोग होते हैं, ये अपने जो इनके आप कह सकते हैं कि जो स्थानीय देवता है उनकी पूजा करते हैं, जो वहां के लोगों ने बना ली है। जिसे आपने एक मूवी अभी देखी होगी बीच में, कांतारा। कांतारा मूवी की जब हम बात करते हैं तो कांतारा मूवी की जब हम बात करते हैं तो आपने वो देखी होगी। उसमें क्या होता है कि एक मूर्ति, एक वो जो राजा होता है, फिर वो जाता है, फिर वो मूर्ति मिलती है, फिर वो वहीं पे कहता है कि मुझे खुशी चाहिए, आप मुझसे जो चाहिए वो ले लो। फिर उसके पास वो जो वो खुशियां चाहता है वो उसको मिलना स्टार्ट हो जाती है, परिवार खुशी रहने लगता है। तो कहने का मतलब है वो एक उनके स्थानीय देवता है, उन्हीं को उसने मानना स्टार्ट किया। वहीं के लोगों में है, उतने ही एरिया में, उतने ही लोगों में, कल्चर में है वो। एक जनजातियों में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, तो वो कांतारा मूवी में आपको वो स्थानीय देवता की जो बात कर रहा हूं मैं, वो वही स्थानीय देवता की बात की जा रही है। ये जो यहाँ पर है वो लगभग वही है। एक जब जनजाति की, हम किसी भी जनजाति की बात करते हैं, किसी भी ट्राइब की बात करते हैं, तो वो अपने आप चीजें वो कांतारा से जुड़ जाती है, क्योंकि वो भी एक ट्राइब ही दिखाई गई उसमें एक जनजाति ही है। उनका कल्चर दिखाया गया कि वो किस प्रकार से रहते हैं, क्या करते हैं। वो लकड़ियां काटना, जंगली सुअर का शिकार करना, है ना, तो ये सारी चीजें हैं उसमें। ठीक, आगे एक काम करना सूरज जी, आप 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा क्लास को। आगे देखो, आपका कह रहा है लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसल पतु जो है वो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये आपसे कहा गया है कि कहाँ का लोक नृत्य है लेसल पतु। हाँ,
तो आप देखो यहाँ पर जैसे हम बात करें ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गोवा भी देख रहे हैं आप। गोवा के अगर हम नृत्यों की बात करें, मांडी मांडी है, जागोर है, ठीक। यहां से अगर हम बात करें तो मांडी हो गया, ठीक, जागोर हो गया, जागोर नृत्य हो गया। इसके अलावा यहाँ से खोल हो गया, ढकनी हो गया, ये यहाँ के नृत्य है। खोल हो गया, ढकनी हो गया, सॉरी, केरल की जब बात की जाती है, मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली आपको यहां से याद। इसके अलावा ओट्टम भी आप यहां से याद कर सकते हैं, ओट्टम भी हालांकि पूछा जा चुका है। फिर कर्नाटक की जब बात की जाती है तो यक्षगान है, यक्षगान है। फिर यहां से डोलू कुनीथा है, डोलू कुनीथा, ठीक है, यक्षगान हो गया, डोलू कुनीथा हो गया, ठीक। तो ये सब आपको याद रखने हैं। आधा घंटा ऑफिस, ठीक, चल, क्लियर। इसके अलावा जैसे अगर हम यहाँ पर कर्नाटक की बात करें तो आपको करगा भी याद रखना है, करगा। आंसर इसका फिर क्या हो जाएगा, नागालैंड आंसर होगा। नागालैंड में फिर आपका चोंग भी है, खौवा भी है, चोंग, खौवा। अब जैसे हम जब इसकी बात करते हैं ना, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी ने पूछा था 2019 में, एसएससी ने 2019 में पूछा था ये वाला सवाल, ठीक। आगे चलो। जानपू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। बताएं फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। जानपू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। हाँ, हाँ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेपाल इसका करेक्ट आंसर। नेपाल जो है वो इसका सही जवाब होगा, नेपाल। नेपाल में कभी कभार इस टाइप से प्रश्न पूछता है, हालांकि पूछता तो नहीं है, एक बार पूछा था केवल। एक तो नेपाल के प्रांतों की संख्या पूछ ली जाती है, नेपाल में कितने प्रांत हैं, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। दूसरा है कि नेपाल के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, या कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आपको यहां से देखना है, उत्तराखंड, फिर नीचे जाओगे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर इधर सिक्किम। ये आपको याद रखना, ठीक है, ये आपको याद रखना। हाँ, तो ये आपको यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे देखो, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। गमछा कहाँ का सांस्कृतिक प्रतीक है, मतलब लोग गमछा डाल के चलते हैं, एक सांस्कृतिक प्रतीक है। हालांकि ऑप्शन में अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश दिख जाता तो मैं 100% कह रहा हूं कि तुम आंख बंद करके जगाते जुई हुई है आंसर। उत्तर प्रदेश 100% तुम आंख बंद करके कह देते हाल। लेकिन पूछा जा रहा है सांस्कृतिक प्रतीक गमछा कहाँ का है। हाँ, और असम में इसको सॉरी, आंसर इसका असम हो जाएगा, और इसको यहां पर बिहू वान कहा जाता है, बिहू वान, ठीक है। यहाँ असम का ये प्रतीक है और यहाँ इसको बिहू वान कहा जाता है। राजस्थान का भी नहीं है, हरियाणा का भी नहीं है, ठीक है। असम इसका सही जवाब होगा, और जहां पर इसको बिहू वान कहा जाता है, क्या कहते हैं, बिहू वान, ठीक है। तो ये आपको यहां से याद रखना।
खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी डैश त्योहार के विभिन्न नाम है। किस त्योहार के नाम है? खिचड़ी, उत्तरायण, लोहड़ी किस त्योहार के नाम है? बताएं सभी आंसर करिए फटाफट से कि किस त्योहार के ये नाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? होली के तो है नहीं, गणेश चतुर्थी के भी नहीं है, दशहरा के भी नहीं, कई एक बार अभी क्लास में ही बता चुका हूं, मकर संक्रांति। ठीक है, हाँ, तो ये आपको यहां से याद रखना, ये याद रखना। ठीक, आगे देखो अगला प्रश्न है, रेहुक खीम या काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? रेहुक खीम या काउरी शॉल। काउरी शॉल ये कहाँ के पारंपरिक परिधान है? परिधान का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि आपके कपड़े या ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स। ये कहाँ के हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, बताइए फटाफट से। हाँ, पढ़ लो चुपचाप से, इतनी जल्दी भूख लगाई है, पढ़ लो पढ़ लो, दिमाग ना खराब हो ज्यादा। गुरु जी भूख लगी है, छुट्टी कर दो। चलो, आंसर क्या होगा इसका? नागालैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड जो है वो इसका सही जवाब हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम ये हैं। तो यहां पर वैष्णो देवी नहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये चार धाम है, उत्तराखंड में है। आंसर इसका वैष्णो देवी हो जाए, वैष्णो देवी। अगला प्रश्न, साओ जुआओ उत्सव के दौरान गोआंस एक दूसरे को डैश पेश करते हैं, तो क्या पेश करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस त्योहार को गोवा में मनाया जाता है। पहली बात, अगर पूछा जाए कहां मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो इसको 24 जून को मनाते हैं। कब? 24 जून को मनाते हैं। ठीक है, हाँ, इसको कब मनाते हैं? तो 24 जून को मनाते हैं, ये आपको याद रखना। क्लियर? हाँ, तो यहां तक तो हो गई ये सारी चीजें क्लियर। हाँ, अब इसमें हम देखें कि इसका आंसर यहाँ क्या होगा, तो इसका आंसर होगा फल देते हैं। ये जो त्योहार होता है इस दौरान जो है, गोआंस का मतलब है गोवा के लोग एक दूसरे को क्या बियर देते हैं, पकड़ के खोपड़िया फोड़ दें तुम्हारी। कहाँ लिखा है इसमें? बियर तो लिखा है, सॉरी। हाँ, ये बियर काहे के लिए देंगे भैया? मुझे लगा तुम खामा में ऐसे ही, तुम्हें नई साल का सुरूर चढ़ रहा है, बियर दारू तुम्हारी सब कमेंट सेक्शन में चल रही है। इसे जूसी फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। जूसी फेस्टिवल यानी कि जूसी त्योहार। जूसी फेस्टिवल यानी कि जूसी त्योहार। सर, बियर में फ्रूट्स होते हैं। आहा, घर पे बोलो एक बार। बोलना मम्मी। बोले का हम जाए रे, कहा रुपया दे दो, काय काज बियर ले। अच्छा, काय में फ्रूट हो। ये चप्पल उतार के जो लगेगी ना तुम्हारे, या झाड़ू लगेगा ना, वो तुम्हारे हमेशा याद रहेगा कि हाँ, फिर नहीं कहोगे तुम। चलो,
तो ये याद रखना है। और इस दिन एक्चुअल में जो फल दिए जाते हैं वो फल जो दिए जाते हैं वो लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो जो उनके ससुराल वाले होते हैं तो उनको फल देते हैं। मैंगो उत्सव हो गया है ना, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, आगे चलते हैं। दसाई डैश का सबसे भव्य त्योहार है। हाँ, बताओ फटाफट से। ठीक, चलो बताओ भैया जाको आंसर का हुई है जाको आंसर। दसई को पूछो गो है, दसई जो है सबसे भव्य त्योहार है और कहाँ को है। आंसर हो जाए नेपाल को है। कहाँ को है? नेपाल को है। अजय सितंबर अक्टूबर में मना, कब है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक, जाए मनाओ कब है जाए तो सितंबर अक्टूबर में मनाओ जाए। ठीक, याद रखियो। हाँ, पूछो जाए तो सूत्र राखियो, याद राखियो। आगे देखो, आगे चले, कह रहा हूं सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाओ जात, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। सरहुल त्योहार जो है वो कब मनाओ जाता? बताओ फटाफट से। सरहुल त्योहार कब मनाओ जात? असम में, मतलब कहाँ मनाओ जात? किस कौन से राज्य में? असम में, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। हाँ, तुम्हारा गलत होएगा, कोई बात नहीं। बताओ आंसर। सरहुल की बात की गई, बहुत बार पूछोगे प्रश्न। हाँ, सरहुल कहाँ मनाओ जाता? और ये आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। और इसको कहाँ मनाया जाता है? तो इसको झारखंड में मनाया जाता है। कहां पर? झारखंड। ठीक है दद्दा, क्लियर। चलो आगे चल। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय के द्वारा कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है, बताओ फटाफट से। हाँ, फटाफट से बताओ इसका आंसर, सभी आंसर करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? अब यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है, यहां तक तो सब कुछ क्लियर हुआ। अब हम अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो कर्नाटक जो है वो इसका सही जवाब होगा। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखो, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार की अगर बात की जाए कि हॉर्नबिल त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपको यहां से याद रखना है। जब भी हॉर्नबिल त्योहार की बात करेगा, हॉर्नबिल त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो यहां से देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जैसे मणिपुर है, मणिपुर में हॉर्नबिल नहीं मनाया जाता, तो मणिपुर में चंफा है, याओसांग है। चंफा, याओसांग। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में अभी हमने देखा, एक तो आपका सोनालोचर नामसूंग, नामसूंग याद कर लो यहां से, नामसूंग। त्रिपुरा में तो गरिया पूजा यहां पर मनाया जाता है। आंसर नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब। बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव हैं? बतुकम्मा और बोनालू। हाँ, बतुकम्मा और बोनालू पूछा गया है, बताओ फटाफट से। बतुकम्मा और बोनालू। हाँ,
बतुकम्मा और बोनालू जो है वो आपसे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेलंगाना इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, यहां तक क्लियर है सभी को। बतुकम्मा और बोनालू पूछा है, तो यहाँ पर तेलंगाना इसका सही जवाब होगा। अगला है, भारत के किस राज्य में बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? अभी जस्ट बताया तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला है, भारत में निम्न में से किस राज्य में अंबुबची मेले का आयोजन किया जाता है? तो अंबुबची मेले का आयोजन असम में होता है। कहां पर होता है? असम में अंबुबची मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। चलो, ठीक है, हाँ। अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? कामाख्या मंदिर पर होता है। कामाख्या मंदिर पर। ठीक है, हाँ। तो ये आपको यहां से याद रखना है। इसका आयोजन कब होता है? तो 22 जून से 26 जून तक किया जाता है। 22 जून से 26 जून तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 5 दिन के लिए इसका आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है। हाँ, और कामाख्या जो है वो कामाख्या देवी के जो देश के 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। आगे है कि श्रीकेन्नी त्योहार फरवरी महीने में जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? हाँ जी, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? हाँ, बताएं फटाफट से। रुक जाओ अनुज, पढ़ लो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो नागालैंड इसका सही जवाब होगा। नागालैंड। बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। बाली यात्रा एक शब्द है जिसका अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से डैश में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। बाली यात्रा एक त्योहार है, बाली की यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ है। और हाँ, और आपसे अगर यहां पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाली यात्रा यानी कि बाली की यात्रा। और अगर हम इसकी यहाँ पर सही उसकी बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कटक यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कटक जो है वो इसका सही जवाब होगा। हाँ, चलो, ठीक है। हाँ, यहां तक आपको याद रखना है। सकेवा डैश के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। तो सकेवा किसके द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? बताएं फटाफट से। बताएं फटाफट से, आंसर क्या होगा? हाँ, चलिए ऋतिक, सब मिल जाएगा तुम्हें बेटा, परेशान मत हो। आंसर क्या होगा इसका? सिक्किम इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, डैश जोरास्ट्रियन यानी कि पारसी मूल का एक त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषुव के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, भारत में पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। चलो
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा यहां पर, अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, आंसर इसका जमशेदी नवरोज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कई बार पेपर में पूछा गया है कि जमशेदी नवरोज किस धर्म का त्योहार है। कभी कभार तो ये पूछा जाता है कि हाँ, लेकिन इसमें एक मैं आपको इसकी आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि जो पारसी धर्म है इसमें जैसे हमारे यहाँ गंगा जल हो गया हिंदू धर्म में, बाकी अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से लोग जो है वो हाँ वो अलग अलग चीजों को पवित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से पारसी धर्म में जो है वो आग को पवित्र माना गया है। ठीक है, हाँ उपेंद्र पढ़ लो भैया, यार तुम क्या कर रहे हो? सक्षम मार लगाऊंगा मैं। चलो, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। चल, तो आंसर की यहां पर बात करें, यहां पर अब ये आपको याद रखना है, इनके घरों में जो पारसी लोग होते हैं इनके घरों में अग्नि जो है वो हमेशा प्रज्वलित रहती है। घर में आग जो है वो हमेशा मतलब एक स्थान पर जलती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार जो है वो युग्म सही नहीं है? कौन सा राज्य त्योहार युग्म जो है वो सही नहीं है, मतलब जोड़ा इनमें से कोई गलत है, और तुम जोड़े बिगाड़ने में माहिर हो, तुम्हें पता है कि कौन सा जोड़ा सही है कौन सा गलत है ना? जब जोड़े की बात करी जाए तो तुम्हें सब पता है। चलिए, तो यहां अगर हम इसके सही जवाब की बात करें, इसके करेक्ट आंसर की बात करें, तो देखो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्योहार है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, छठ पूजा बिहार में, वैसाखी उत्तर प्रदेश में नहीं, वैसाखी तो पंजाब का त्योहार है। वैसाखी कहाँ का है? पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का नहीं। कहाँ का नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्योहार है, इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो कि कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अब फटाफट से बताएं कि कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। फटाफट से बताएं कि उड़ीसा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है ना? सबने आंसर करना है, सभी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा त्योहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आंसर की बात करें, बाली तृतीया जो है वो इसका सही जवाब होगा। बाली तृतीया इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? हाँ, सारी चीजें यहां तक सबको क्लियर है। आगे चलेंगे, है ना? बाली त्योहार अभी बताया था मैंने, बाली तृतीया और बाली महोत्सव। आगे देखो, कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं किया जाता? कुंभ मेले का आयोजन कहां पर नहीं होता है? ठीक है, कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इलाहाबाद, प्रयागराज बात एक ही है, तो आंसर इसका पुरी हो जाए। ठीक है, आंसर इसका पुरी हो जाएगा। हर 12 साल में 4 जगह आयोजन होता है, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। ठीक है, तो ये आपको यहां से याद रखना है। और हरिद्वार के गंगा तट पर, प्रयागराज गंगा यमुना जो सरस्वती के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजन होता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखो। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्योहार है जो भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए, फसल कटाई के उपलक्ष्य में लोहड़ी मनाया जाता है, जो कि ये पंजाब का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, हाँ, पंजाब का प्रमुख त्योहार है, ये आपको यहां से याद रखना है। लोहड़ी जो है वो बहुत ज्यादा यहां से इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। ठीक है, लोहड़ी की बात करें या फिर हम यहाँ पर पोंगल की बात करें, उत्तरायण की बात करें, लोहड़ी की बात करें, भोगली बिहू की बात करें, ये सब एक ही त्योहार है। वो आपका मकर संक्रांति है, खिचड़ी। ठीक है, ये सब एक ही त्योहार है, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह जाना जाता है और फसल कटाई के ही त्योहार है। ठीक,
आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला है? जम्मू एंड कश्मीर की पारंपरिक नाटक कला पूछी गई है, कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर की पारंपरिक नाटक कला कौन सी है? जात्रा है, स्वांग है, मार्च है, या फिर मांड पाथेर है? देखो, जब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मांड पाथेर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पर सही जवाब होगा। भांड पाथेर, सॉरी मांड नहीं, भांड पाथेर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। ये आपको यहाँ से याद रखना। आगे चलेंगे, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न है कि डैश वर्ष असम के अहोम लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो मेडम मीफी जो है, मेदम मीफी, इसका आंसर आपको याद रखना है, मेदम मीफी। जो 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 स्वर्गवासी लोग होते हैं, जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूर्वजों के उसमें मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि हमने ये किया हुआ था। ठीक है, ये तो आपको यहां से याद रखना है। ठीक, चलो, मीदम मीफी। अगला प्रश्न है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे डैश महीने में मनाया जाता है। ये प्रश्न भी आपसे एसएससी ने पूछा था 2020 में। रंगोली बिहू पूछा गया है और इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दो। गुड इवनिंग यू बेटा। चलो, इसका आंसर बता दो फटाफट से कि आंसर क्या होगा। सभी आंसर करेंगे कि इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। देखिए, जब हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसको अप्रैल में इसका आयोजन होता है, अप्रैल में इसका आयोजन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, यहां तक तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स जो है वो किसका अर्थ है, किस त्योहार का अर्थ है? तो इसका आंसर बताओ। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स जो है वो आंसर क्या होगा? किस त्योहार का अर्थ है, किस फेस्टिवल का अर्थ है? हाँ, और इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि इसका आयोजन मणिपुर में किया जाता है। ये आपको हिंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसका आयोजन मणिपुर में होता है। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। आंसर इसका बेटा लाई हरोबा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लाई हरोबा। और इसको मिताई समुदाय के लोगों से जुड़ा हुआ माना जाता है। मिताई समुदाय के लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है। मिताई समुदाय के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है? किस राज्य में माधवपुर मेले का आयोजन होता है? बताएं, कौन सा राज्य है जहां पर माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? मलूक लग रहा हूं, नजर ना लग जाए, नजर तो ना लग जाए। चल, हाँ, मलूक का मतलब हो गया कालिया, काला, बुरी सी शकल, है ना। चलो, इसका आंसर बता दो। माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। ये 2019 में सीजीएल ने पूछा था, 2020 के सीजीएल में भी पूछा गया था। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न है कि बताओ किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? किसकी याद में गुजरात के माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है? ये आंसर करें फटाफट से, आप सभी लोग।
हाँ, फटाफट से इसका आंसर बताओ सभी कि इसका आंसर क्या हो जाए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानी। बिल्कुल पूछेगा जनाब, बिल्कुल पूछेगा। फटाफट से आंसर बता दो इसका मुझे, फटाफट से आंसर बता दो मुझे इसका। चलो, आंसर क्या होगा इसका? यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जो है वो इसका सही जवाब होगा। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। बताइए 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध जो धनु यात्रा है, जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? धनु यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ीसा जो है वो इसका सही जवाब होगा। उड़ीसा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो जब धनु यात्रा की शुरुआत की बात की जाए तो 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1948 में। ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। धनु यात्रा फिर से वही पूछा गया है कि रंगशाला नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य के रूप में आयोजित की जाती है? तो इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा जो है वो इसका सही जवाब होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? लाई हरोबा भी मैंने आपको बताया है कि लाई हरोबा का आयोजन कहाँ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाई हरोबा कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, लाई हरोबा त्योहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया अभी तक। क्या हो जाएगा? मणिपुर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है देवता और पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब देवताओं और पूर्वजों की पूजा करने के लिए ये त्योहार जो है मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबची मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है कामाख्या मंदिर में है। कहां पर किया जाता है? असम में किया जाता है। कहां किया जाता है? असम। और निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते हैं? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि उनके मूल स्थान के साथ में मैच नहीं खाता है? देखिए, अगर हम मूल शास्त्रीय नृत्य की जब बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम केरल का है, ये सही है। सत्रिय असम का है, सही है। कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ये मेल नहीं खा रहा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर यहाँ अगर हम बात करें, मोहिनीअट्टम हो गया। कथकली अगर पूछा जाए तो कथकली जो है वो केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। मणिपुरी मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है। और हाँ, मणिपुरी मणिपुर का है। और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का है। ठीक, उड़ीसा का है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। चल, यहां तक सभी को क्लियर है? आगे चल।
अगला प्रश्न है, आदिवासी त्योहार है भगता पर्व, जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है, राज्य में आरंभ हुआ था। मतलब भगता पर्व जो है वो किस राज्य में स्टार्ट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका झारखंड में किया गया था। कहाँ? झारखंड में। अगला है कि काल मेझुथु एक अनुष्ठान कला रूप है जो पाई जाती है, तो यहाँ अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल जो है वो इसका सही जवाब होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। आगे चलते हैं, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हैं। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? पूर्व का महाकुंभ किसको कहते हैं? तो पूर्व का महाकुंभ जो है वो अंबुबची मेले को कहते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? कई बार बता चुका हूं आज की क्लास में, कामाख्या मंदिर पर किया जाता है। कामाख्या मंदिर पर किया जाता है। कामाख्या मंदिर पर कहां पर? कामाख्या मंदिर में असम में किया जाता है, असम। आगे है, प्रत्येक वर्ष मार्च माह में किस राज्य में चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है? चापचार कूट त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो चापचार कूट की बात की जाए 1987 से इसकी शुरुआत की गई। मतलब सॉरी, मिजोरम जो है 1987 में इसकी शुरुआत की गई, तो यहाँ पर मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। और 23वां राज्य बना था 1987 में। ठीक है, हाँ, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, चापचरकुट। और चपचरकुट का ही वही पूछा गया है, तो यहाँ से आपका मिजोरम ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको आप सभी को घर के लिए दूंगा, और जाते जाते आप सभी को फिर से नए वर्ष की आने वाले जो नववर्ष है आपका, जो पुराना गया बीत गया, कैसा गया, किससे आपकी दोस्ती टूटी, लड़ाई हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ। और आगे जो 2023 आ रहा है, एक नई शुरुआत करो, बहुत अच्छा करो, कुछ एक नया सेट करो टारगेट, या जो भी रेजोल्यूशन जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आपका क्या हो, तो हाँ, तो वो आप करो। और हैप्पी न्यू ईयर युविका, हैप्पी न्यू ईयर नीरज। आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार आने वाले नववर्ष के लिए, आने वाले सालों के लिए, आने वाले 2023 के लिए फिलहाल तो। और आप सिलेक्शन लें, आपका जो सपना है वो आपका सपना पूरा हो, जो 2023 में आप एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं वो आपको मिले। इन्हीं विशेष के साथ मैं आज के सेशन को मैं एंड करूंगा, और इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कल मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।